गुजरात के सोमनाथ मंदिर में पीएम मोदी ने की विधि विधान से पूजा अर्चना, देशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। दिल्ली में पूर्वांचल मोर्चा की तरफ से धन्यवाद कार्यक्रम का आयोजन, कैबिनेट मंत्रियों के साथ सीएम रेखा गुप्ता शामिल हुई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी मौजूद रहे। पूर्वांचल मोर्चा समारोह में बोली दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता का आज की जीत सालों की तपस्या, ये जीत मेहनत, लगन और समर्पण का नतीजा। 27 साल के बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आप पर बोला हमला, कहा आप विधायक कभी नहीं चाहेंगे सत्र चले, हमारी कोशिश बड़े अच्छे से सत्र को चलाने की है। 8 मार्च से महिलाओं का पंजीकरण होगा, प्रक्रिया में 1 महीने का वक्त लगेगा। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ की उच्च स्तरीय बैठक, सड़क सुरक्षा को लेकर की गई चर्चा। बैठक में डीजीपी प्रशांत कुमार समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। हरियाणा के सीएम नायब सैनी का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस नेता हवाई बातें करते हैं, धरातल पर वो नजर नहीं आते हैं। संकल्प पत्र में किए वायदे को पूरा करने का काम करेंगे। हरियाणा में महिला कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या पर मंत्री अनिल विज का बयान, कहा उनकी मां के आरोप काफी गंभीर हैं, पुलिस गहराई से इस मामले की जांच करे, जो भी सच्चाई होगी उसको अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। बीएसपी संगठन को लेकर मायावती का सबसे बड़ा फैसला, भाई आनंद कुमार राज्यसभा सांसद रामजी गौतम को बनाया नेशनल कोऑर्डिनेटर, आकाश आनंद को सभी पदों से हटाया गया। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का बयान, प्रदेश सरकार पर साधा निशाना, कहा सत्ता पक्ष के पास सवाल खड़े करने के अलावा कोई काम नहीं, संगठन विस्तार के लिए काम किया जा रहा है। सेबी के पूर्व प्रमुख माधवी बुच पर एफआईआर दर्ज, मुंबई में कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा, शेयर मार्केट फ्रॉड और नियमों में उल्लंघन का आरोप। यूपी के बागपत में 24 घंटे के अंदर अपहरण का खुलासा, 2 करोड़ की फिरौती के लिए की गई थी किडनैपिंग। एमसीएस सर्विसेज की कंपनी के कर्मचारियों ने मालिक और मैनेजर का अपहरण किया था, सर्विलांस की मदद से चारों आरोपी को गिरफ्तार किया गया। यूपी के बहराइच में अवैध असला फैक्ट्री का खुलासा, छापेमारी के दौरान 4 तमंचा और असला बनाने का सामान बरामद, मुखबिर की सूचना पर की गई कार्रवाई, 2 संदिग्ध लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, दोनों सीतापुर के रहने वाले हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में नशे के खिलाफ कार्रवाई, 1200 नशीली गोलियां और 3 बॉटल कोडिन सिरप के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, नशा तस्करी में शामिल वाहन को भी जब्त किया गया। एमपी के रीवा में डिलीवरी के बाद 5 महिलाएं बेहोश, आनन फानन में आईसीयू में वार्ड में भर्ती कराया गया। अस्पताल अधीक्षक ने जांच के बाद कही है, संजय गांधी अस्पताल से आए दिन लापरवाही की खबरें आती हैं। एमपी के गुना में दुल्हन का अपहरण, 8 से 10 बदमाशों ने हथियार के दम पर की किडनैपिंग, दुल्हन को विदा कर राजस्थान के सवाई ले जाते समय वारदात को अंजाम दिया गया, गाड़ी के 4 टायरों को पंचर कर दूल्हे के साथ जमकर मारपीट। एमपी के शाजापुर में दलित समाज के बुजुर्ग मिस्त्री पर हमला, सीसी रोड निर्माण के दौरान मटेरियल मांगने आए शख्स ने लोहे की पाइप से हमला कर दिया, गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी कामयाबी, इंटरस्टेट ड्रग तस्करी के सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया गया, साथ ही के साथ एक वांटेड ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया गया, 882 ग्राम चरस बरामद, तस्करी में इस्तेमाल कार को भी जब्त किया गया है। दिल्ली के मोतिया खान इलाके में एक घर में आग लगने की सूचना मिली, दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग को कंट्रोल किया गया, एक दमकल कर्मी झुलस गया, सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से हुआ हादसा। राजस्थान के अजमेर में 3 वांछित वारंटी समेत 11 अपराधी गिरफ्तार, एरिया डोमिनेशन धरपकड़ अभियान के तहत कार्रवाई, एसपी वंदित राणा के निर्देश पर पुलिस को मिली कामयाबी। बिहार के नालंदा में बदमाशों ने की दुकान पर दिनदहाड़े फायरिंग, गोली लगने से बुजुर्ग की हालत गंभीर, गोली की आवाज सुनकर मौके पर मची अफरा तफरी, भीड़ का फायदा उठाकर बदमाश मौके से फरार, दुकान पर ग्राहक बनकर आए थे बदमाश। उत्तराखंड के चमोली में रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म, हादसे में 8 मजदूरों की मौत, घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।
राजस्थान के बीकानेर में हिरण का शिकार करने के मामले को लेकर हंगामा। थाने के बाहर ग्रामीणों ने पथराव किया। तनाव के बाद बज्जू के बाजार बंद करवाए गए। पुलिस ने 6 शिकारी को गिरफ्तार किया है। चिंकारा हिरण के शिकार का आरोप है। यूपी के फतेहपुर में धर्म परिवर्तन के मामले में मौलवी समेत 3 लोग गिरफ्तार। एक और आरोपी की तलाश कर रही है पुलिस। राम मनोहर को बना दिया था मुनव्वर, बंधक बनाकर जबरन धर्म परिवर्तन करवाया। धर्म परिवर्तन के बाद बहन से कराया था निकाह। यूपी के मथुरा में महिला ई रिक्शा चालक ने बेटियों के साथ आत्मदाह की कोशिश की। पुलिस पर अवैध वसूली, मारपीट और उत्पीड़न का आरोप लगाया। मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह से जान बचाई। यूपी के मुजफ्फरपुर में इलाज के दौरान महिला की मौत। 2 दिन पहले प्राइवेट हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई थी। महिला की मौत पर परिजनों ने हंगामा किया है। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। एमपी के हरदा में पुलिस की अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। गश्त के दौरान ट्रक से करीब 23 लाख की शराब जब्त। धार से ओडिशा सप्लाई करने जा रहे थे अवैध शराब। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। यूपी के कन्नौज में सरे शाम दुकानदार से मारपीट और लूट की वारदात। दुकान में घुसकर 75,000 रुपए लूटने का आरोप। पीड़ित ने दबंगों के खिलाफ पुलिस से लेकर शिकायत की है। पुलिस पैसे छीनने की वारदात को झूठ बता रही है। ओडिशा के नयागढ़ में गोपीनाथ और दक्षिण काली मंदिर में चोरी। चोरों ने मंदिर के दान पत्र में रखे पैसों और कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोर की पूरी हरकत रिकॉर्ड हो गई है। एमपी के इंदौर में ट्रक ने बुजुर्ग दंपति को कुचला। दोनों की हालत गंभीर। घायलों को निजी एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। यूपी के झांसी में सीएनजी पंप पर धमाके से हड़कंप। मौके पर भगदड़ पर का माहौल। पंप पर तैनात 3 कर्मचारी घायल। एक की हालत गंभीर, अस्पताल पहुंचाया गया। राजस्थान के बीकानेर में दर्दनाक सड़क हादसा। स्कॉर्पियो ने 2 बाइक को जोरदार टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार 4 लोगों की मौत। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिहार के बेतिया में घर में आग लग गई। घर में रखे अनाज, कपड़ा, बर्तन समेत लाखों का सामान जलकर खाक। पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल। ईद के बाद लड़की की शादी होनी थी। झारखंड के साहिबगंज में लपटों का तांडव। राजमहल में लगी भीषण आग। 3 घर जलकर खाक, लाखों का सामान जलकर खाक। पीलीभीत में विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने 6 पीड़ितों को 10 लाख रुपए वापस किए। पुलिस की इस कार्रवाई से खुश होकर पीड़ितों ने पुलिस को धन्यवाद और सम्मानित किया है। भोपाल में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने बड़े फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा किया है। अब तक करीब 14 करोड़ की ठगी की गई। कॉल सेंटर का संचालन अफजल खान नाम का शख्स कर रहा था। एमपी के सीहोर में दबंग समाज ने दलित परिवार का सामाजिक बहिष्कार किया। उनके राशन पानी पर प्रतिबंध लगाया। मामला मकान निर्माण से जुड़ा हुआ है, जिसमें गांव के ही एक प्रभावशाली परिवार से विवाद हो गया। बिहार के सहरसा में चोर से चोरी का 7,000 रुपए मांगने पर चोर ने मारपीट कर दी। मारपीट में एक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अमेठी से तिलोई कस्बे में एक शिक्षिका के साथ सरेआम छेड़खानी का मामला सामने आया है। आरोपी ने शिक्षिका से मारपीट की और जबरन अपने घर ले आकर दुष्कर्म करने की कोशिश की। पीड़िता के पिता का आरोप है कि आरोपी पहले भी 2-3 महिलाओं के साथ छेड़खानी कर चुका है। झांसी में अधेड़ युवक की कुल्हाड़ी मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। खेत पर बने ट्यूबवेल पर लहूलुहान अवस्था में शव मिला। पीड़िता के शरीर पर कुल्हाड़ी से कई चोट के निशान हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। यूपी के पीलीभीत में मौलवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। नमाज के दौरान बिना परमिशन मस्जिद में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल का आरोप। मौलवी अशफाक पर सुप्रीम कोर्ट और शासन के निर्देश को नजरअंदाज करने का आरोप। भारतीय न्याय संहिता के विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। यूपी के मथुरा में औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग। धर्म रक्षा संघ और श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की हुई संयुक्त बैठक। कहा, हिंदुओं पर अत्याचार करने वाले की कब्र का भारत में रहना अपमानजनक। अयोध्या पहुंची यूपी की बेसिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी। लाइन में लगकर रामलला के दर्शन किए। महाकुंभ की तारीफ की। कहा, महाकुंभ एकता और अखंडता का पर्व है। गाजा में इजराइल का हवाई हमला। गाजा के बेत हनून में भीषण बमबारी की है। इजरायली सेना और ताकतवर हुई। अमेरिका के खतरनाक बमों की खेप इजराइल पहुंची। वॉरेड खतरनाक ड्रोन MK-84 बमों की बड़ी खेप इजराइल को मिली है। राष्ट्रपति ट्रंप से बहस के बाद ब्रिटेन पहुंचे जेलेंस्की। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने जेलेंस्की का गले लगाकर स्वागत किया।